प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 12 घर्षण के प्रश्न उत्तर। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच खालिस्तान का विरोध करता है। तो प्यारे बच्चों, घर्षण जो है वो एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच खालिस्तान का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? गति आएगा। आगे है ख घर्षण पृष्ठों के खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, घर्षण जो होता है वो पृष्ठों के प्रकार पर निर्भर करता है। कैसा है, खुरदरा है, चिकना है, तो प्रकार पर निर्भर करता है। आगे गए घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, घर्षण जो है उससे क्या क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। आगे नेक्स्ट, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खालिस्तान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, कैरम बोर्ड पर अगर हम पाउडर छिड़कें तो घर्षण क्या होगा? कम हो जाता है। खालिस्तान में क्या आएगा? कम हो जाता है। आगे है अड़े सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खालिस्तान होता है। तो प्यारे बच्चों, स्थैतिक घर्षण वो होता है जब कोई वस्तु रुकी है उसको हम बल लगाकर गति में लाने का प्रयास करते हैं, और कोई लुढ़क रही वस्तु है या गति कर रही वस्तु उसको धक्का देकर हम गति में रखते हैं, तो वो सर्पी घर्षण होता है। तो स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण हमेशा खालिस्तान होता है, कम होता है। तो इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों? कम होता है। तो इसमें हम खालिस्तान में भरेंगे कम होता है। आगे प्रश्न नंबर 2, चार बच्चों को लौटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। दोबारा से देखें, 4 बच्चों को लौटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण उनकी व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, तो सही व्यवस्था का चयन करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे घटते क्रम में लिखना है तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में सर्पी, उसके बाद में होता है स्थित वो लौटनिक। तो देखें आप ऐसा ऑप्शन कहाँ है? सबसे पहले स्थैतिक, तो ग ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। स्थैतिक, फिर सर्पी, फिर लौटनिक। लौटनिक में सबसे कम घर्षण बल लगता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फिर फर्श पर बिछे समाचार पत्र था तौलिए पर चलाती है। तो सबसे पहले जो घर्षण बल कम होगा वो गीले फर्श पर होगा, फिर संगमरमर का सूखा फर्श होगा, फिर समाचार पत्र होगा, फिर तौलिया होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको इसमें से कौन सा नजर आ रहा है? देखें जरा। संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श और समाचार पत्र तौलिया। पहला तो ये है। दूसरा, समाचार पत्र तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श, और लास्ट वाला है संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया और समाचार पत्र। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो ये डेस्क है आपका, और डेस्क पर पुस्तक रखी है, पुस्तक नीचे की तरफ लुढ़क रही है। तो गति की दिशा तो इस तरफ हो गई, और गति की दिशा के उल्टा घर्षण बल की दिशा होगी, क्योंकि एक विरोधी बल है जो उल्टी दिशा में लगता है। तो तीर के निशान से हमने नीचे
दिखाया है गति की दिशा को और घर्षण की दिशा उससे उल्टी है, तो घर्षण बल की दिशा आप देख सकते हो ऊपर की ओर है। तो इस तरीके से हमें दर्शाना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, तो इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण दीजिए। फर्श के ऊपर अगर साबुन से भरी पानी की बाल्टी उलट जाए तो वहाँ पर घर्षण बल जो होगा वो आपका कम हो जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। साबुन का पानी हमारे पैरों तथा फर्श के बीच घर्षण को कम कर देता है, इसलिए इस गीले फर्श पर हमारे लिए चलना कठिन होगा। तो ये आपको उत्तर देना है, क्योंकि घर्षण कम होने से हम गिर पड़ेंगे। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। खिलाड़ी जो हैं वो कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। जब वो दौड़ते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। स्पाइक्स मैदान और जूतों के बीच घर्षण में वृद्धि कर देते हैं, इसलिए कीलदार जूते स्पाइक्स मैदान पर अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिससे दौड़ना आसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम घर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, कीलदार जूते पहनते हैं। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? हल्की पेटी और भारी पेटी पर दाब किस पर ज़्यादा है? भारी पेटी में ज़्यादा है, और हल्की पर दाब जो है वो कम है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वस्तु का भार बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ जाता है, इसलिए सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी, क्योंकि उसे भारी पेटिका धकेलनी है। ठीक। प्रश्न नंबर 8, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्थैतिक घर्षण जो होता है वो रुकी हुई स्थिर वस्तु पर होता है। और इसका उत्तर लिखेंगे जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकना आरंभ कर देती है तो उनके पृष्ठों के बीच संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे एक दूसरे में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है? तो घर्षण जो है वो हमारे लिए शत्रु भी है और हमारा मित्र भी है, दोनों है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? घर्षण शत्रु के रूप में हम पहले लिखेंगे भी घर्षण जो है वो कहाँ कहाँ हमें नुकसान पहुँचाता है। तो मशीनों का चलते समय गर्म होना, मशीनों के जब पुर्जे चलते हैं उसमें उत्पन्न होती है, उससे वो गर्म हो जाते हैं। तो पहला लिखेंगे मशीनों का चलते समय गर्म होना, तो यहाँ पर हमें नुकसान पहुँचाता है, तो यहाँ पर शत्रु का काम करता है घर्षण। आगे लिखेंगे नंबर 2, जूतों के तलवे व गाड़ी के पहियों का घिसना। तो आपने देखा होगा जूतों के तलवे और गाड़ी के पहिए जो हैं वो घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं, चिकने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये घर्षण का एक हानिकारक प्रभाव है। घर्षण मित्र के रूप में यानी दोस्त के रूप में कैसे काम करता है? नंबर 1, घर्षण चलने में सहायक है। अगर घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं सकते। इसके बाद में नंबर 2, घर्षण किसी सतह पर लिखने में सहायक है। जैसे आप कॉपी में लिख पाते हो तो घर्षण के कारण लिख पाते हो,
अध्यापक जो है वो श्याम पट पर लिख पाता है तो घर्षण के कारण लिख पाता है। घर्षण के कारण से कुछ चौक जो उतर कर बोर्ड पर चिपक जाता है चौक के कण, तो उससे हम लिख पाते हैं। तो यहाँ पर घर्षण जो है वो हमारे मित्र के रूप में है। घर्षण कील को दीवार पर ठोकने में सहायक है। घर्षण जो होता है उसी के कारण कील जो होती है वो दीवार में ठुक जाती है, ठुकी रहती है। अगर घर्षण नहीं होता तो वो गिर पड़ती। तो यहाँ पर भी आगे घर्षण माचिस की तीली को जलाने में सहायक है। माचिस की तीली के किनारे पर रगड़ने पर घर्षण पैदा होता है, उससे माचिस की तीली जल जाती है। तो ये भी हमारे लिए मित्र के रूप में काम करता है यहाँ पर घर्षण। तो घर्षण जो है वो हमारा मित्र भी और शत्रु भी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 10, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है। तो प्यारे बच्चों, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? उत्तर लिखेंगे। जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है हमें। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का अक्षय होता है, हानि होती है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है। तो ऐसा हम उसका उत्तर लिखेंगे। आपको पता ही है, जैसे नाव की आकृति जो है वो किसको देखकर बनाई गई है? मछली की तरह बनाई गई है, ताकि घर्षण बल जो है वो कम लगे और हम जो उसमें नाव को आसानी से चला सकें। आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे घर्षण अध्याय के 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।